अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है चॉकलेट बनाना ब्रेड। इससे पहले मैंने आपसे बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर की थी। ये रेसिपी भी बिल्कुल उसी तरह से, बस इसमें आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स मज़ीद शामिल कर देने हैं तो ये चॉकलेट बनाना ब्रेड बन जाएगी। तो चलें बनानी शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाना ब्रेड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 बनानास। अगर आपके पास पके हुए बनानास है ना, यानी वो बनानास जिनको हम कहते हैं ये खाने नहीं है, इनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी दिनों के पड़े हुए हैं, अगर वो पड़े हुए तो आप वो यूज़ कर लें, नहीं है तो फिर आप इसी तरह के बनानास यूज़ कर लें। इनको करेंगे मैश, अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 80 ग्राम्स यानी 1/3 कप मेल्टेड बटर। ये मक्खन है, ये अनसॉल्टेड सॉल्टेड जो भी आपको मिलता है ना बाज़ार से, आप वो यूज़ कर लें। और इसकी क्वांटिटी है, अगर ग्राम्स में चेक करेंगे तो 80 ग्राम है, यानी 80 ग्राम्स। अगर आप कप में चेक करेंगे तो ये 1/3 कप है, 1 कप का तीसरा हिस्सा। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल करूँगी ऑयल, जो कि है 60 ml। अगर आप इसको टेबल स्पून में देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून बनेगा, और अगर आप इसको कप में मुहैया करेंगे ना तो ये 1/4 कप बनेगा, यानी ये 4 खाने के चमचे है। ml में चेक करेंगे, मेजरमेंट लेंगे तो 60 ml यानी 60 ml बनेगा, और अगर कप की मेजरमेंट लेंगे तो 1/4 कप। इसको भी करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आधा कप, हाफ कप सफ़ेद वाली चीनी, इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये शामिल करूँगी। ये है, ग्राम्स में चेक करेंगे तो 125 ग्राम बनेगी। अगर आप इसको कप में लेंगे तो ये आधा कप है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और फिर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करूँगी ब्राउन वाली शुगर, जिसको देसी खंड या देसी चीनी भी कहते हैं। ये बिल्कुल ना सूजी की तरह होती है, बारीक सी। इसकी मिकदार मैंने यहाँ शामिल किया है 1/4 कप, यानी 1/4 कप, कप का चौथा हिस्सा। और अगर इसको ग्राम्स में चेक करेंगे तो ये बनेगी 60 ग्राम्स यानी 60 ग्राम। और टेबल स्पून में देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून है, यानी 4 खाने के चम्मच। मिक्स इट वेल लाइक दिस। अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। अगर आपको टीस्पून से शामिल करना हुआ ना तो आप हाफ टी स्पून शामिल कीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे मैदा, जो कि हमारे पास है 2 कप। मैंने अपनी पहले वाली बनाना ब्रेड की रेसिपी में बताया था कि ये हमेशा 2 कप होता है, 250 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपने 1 कप से बनाना है तो वो होगा 125 ग्राम्स। सो मैं यहाँ बना रही हूँ 2 कप से, जो कि है 250 ग्राम्स। दूसरा कप बेसन और क्या कहते हैं आटा, ये भी 2 कप होता है, 1 पाव। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, यानी 1 चाय की चमची बेकिंग पाउडर, 1 चाय की चमची बेकिंग सोडा और 1/4 चाय की चमची नमक। बनाना ब्रेड, चॉकलेट बनाना ब्रेड है तो फिर इसमें जाएगा कोको पाउडर, जो कि है 3 खाने के चम्मच। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिए, आई मीन अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/4 कप से ज़्यादा ना हो लेकिन, ठीक है। ये लीजिए, ये चली गई इसमें। और अब इसमें जाएगा आधा कप दूध। मैंने इन सारी चीज़ों को इसलिए इकट्ठा डाल दिया है क्योंकि फिर मिक्स करने में आसानी हो जाएगी, मिक्स करने में मसला नहीं होगा।
यहाँ मैं लूँगी अब स्पैचुला। इसको स्पैचुला की हेल्प से करेंगे अच्छी तरह से मिक्स मिक्स मिक्स। अगर इस रेसिपी को बिगनर्स ट्राई कर रहे हैं ना, तो मेरी उनके लिए एक सजेशन है कि वो हमेशा 1 कप से स्टार्ट करें। लाइक जितने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं ना, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप उनको हाफ मेजर करना और उसके बाद आप रेसिपी ट्राई करना। जब आप पहले बार में रेसिपी अच्छी ट्राई कर लोगे तो फिर आप 2 कप से बनाना, ठीक है। मिक्सचर तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बट आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग, जो कि है 2 अंडे। ये इतना ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट था फॉर मी, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं बनाया करती। सो जी मैं भूल कैसे गई। ओ आई एम सॉरी, ओ माय गॉड। चलो अब इसको भी करती हूँ इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स। मैं ना जब मिक्सचर को मिक्स कर रही थी तो मुझे उस वक्त ये चीज़ नोटिस हो रही थी कि ये इतना रनी क्यों नहीं है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता, फिर भी नहीं मेरे जहन में आया जब तक मैंने पास पड़े हुए ये 2 अंडे नहीं ना देखे। चलें जी, खैर आपने क्या करना है जी, आप जब चीनी डाल देंगे ना, वाइट शुगर और ब्राउन वाली शुगर, उसके बाद आप अंडे शामिल करना, ठीक है। या फिर आप बनाना जब मैश कर लोगे उसके बाद दोनों अंडे शामिल कर देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि लिक्विड चीज़ें पहले शामिल करते हैं अच्छी तरह से मिक्स करके, फिर उसमें ड्राई वाली इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। बट नो प्रॉब्लम, इंसान है ना, भूल भी तो सकते हैं। चलें इसको कर लिया जी अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं लूँगी मोल्डिंग। ये ले जी, यहाँ हम लेंगे 8x4 साइज़ की मोल्डिंग है, ठीक है। आप किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हो। इसमें डस्ट करेंगे थोड़ा सा वाइट फ्लावर, इस तरह से, आई मीन ऑल पर्पज़ वाला ना, जो हमने इसमें शामिल किया है, इसको डस्ट करेंगे इस तरह से। आप इसमें ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं, बटर पेपर इज़ ऑप्शनल। मैं कभी यूज़ करती हूँ कभी नहीं करती, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा बटर पेपर यूज़ करो। डिफरेंट आपको ट्राई करते रहना चाहिए। बस ये है कि टेम्परेचर सही सेट होना चाहिए। अब मैं इसको डस्ट आउट कर दूँगी, इसको रहने नहीं दूँगी इसमें, ठीक है। लाइक इसके समेत ही हम कर लेंगे। शामिल कर दूँगी बनाना ब्रेड का सारा मिक्सचर। ओ माय गॉड, कितना मज़े का लग रहा है। अगर ऐसे ही लेयर्स बने, बेक भी ऐसे ही हों, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना। लुक एट दिस। अब ये जो बाकी का ना, इसको मैं स्पैचुला से करूँगी। लुक एट दिस। अब इसको कर लेंगे टैप टैप टैप। और इस पे स्प्रिंकल करेंगे चॉकलेट चिप्स। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको पसंद है, एज आई ऑलवेज से। लेकिन प्लीज़ अगर आपको पसंद है उस चक्कर में आप एक्सेस ना शामिल कर दीजिएगा, वो फिर ज़्यादा भी शामिल की हुई अच्छी नहीं लगती, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू बेक इट। अवन को 10 मिनट्स के लिए ऑन 170 डिग्री प्री हीट कर लिया था। अब मैंने बनाना ब्रेड के मिक्सचर को बेक होने के लिए रख दिया है फॉर 45 मिनट्स, और टेम्परेचर में रहने दूंगी सेम 170 डिग्री। अब चेक करेंगे आफ्टर 45 मिनट्स। टाइम इज अप। ओवन की रिंग बज गई है। लेट्स टेक इट आउट। बड़ा ही गर्म है, मेरा तो हाथ जल जाता है। Let me show you the exact picture. ये देखें, इट्स फुली बेक्ड। चलिए अब इसको हम रखते हैं फॉर 1 आवर, उसके बाद इसको स्लाइस करेंगे। ब्रेड बिल्कुल ठंडी है, अब हम इसको काटेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एज इट इज़।
छुरी तेज़ होनी चाहिए, चाहे सब्ज़ी काटने वाली हो चाहे बेकिंग वाली हो, बस तेज़ होनी चाहिए। ये देखें, लुक एट दिस, लुक एट दिस, सो सॉफ्ट स्पॉन्जी। फोकस सेट करें, ये देखें, सो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बाकी के भी स्लाइस करते हैं। लुक एट दिस, हमने सारी काट ली है। ये देखें जी, लास्ट वाला स्लाइस, ये भी वैसे स्पॉन्जी है और सच में बहुत ही मज़ेदार भी होगा। मैंने अभी नहीं खाया, नहीं ट्राई किया। एनीवेज, आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।